दोस्तों, आज अगर मैं जिंदा हूं, आपके सामने हूं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रोथ माइंडसेट की वजह से, लर्निंग माइंडसेट की वजह से और पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से। मेरा खुद का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन में ग्रोथ माइंडसेट का होना, लर्निंग माइंडसेट का होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारे जीवन में परेशानी आती है ना, जो कि मेरा मानना है कि हम सभी के जीवन में आती है, जिसको भी जीवन मिला है, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ आती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जब परेशानी आएंगी तो मेरा जो अनुभव है, मेरा खुद का जो मेरा रियल अनुभव है, बहुत मदद करने वाला है आपके जीवन में भी। आपको समझने में, आपको परेशानियों का सामना करने में मेरा जो खुद का अनुभव है बहुत मदद करने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, 21 जून 2013 को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए। मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई, मेरे जीवन में जो परेशानी आई, ये किसी के जीवन में भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हर कोई व्यक्ति मेरी जैसे प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पाएगा और वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को समाप्ति की ओर ले जा सकता है। क्योंकि जो मैं प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा हूँ, ये आसान नहीं है। अभी आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, 21 जून 2013 से कुछ 15-20 दिन पहले मेरे जो बैक में पेन हुआ, मतलब रीढ़ की हड्डी में के पास में मेरा जो दर्द है वो हुआ। तो मैं एक न्यूरोसर्जन के पास दिखाने गया। वहाँ पे मेरी जांच हुई, जिसको MRI बोलते हैं। उस MRI में कुछ जो नर्व होती है, नसें बोल सकते हैं, रीढ़ की हड्डी के पास में कुछ जो नसें होती है, वहाँ पर कुछ कहने ट्यूमर था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो सर्जरी है, इसे न्यूरोस्पाइन बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो सर्जरी होगी, वो ठीक हो जाएगा। तो मुझे आगे, जब मैंने 12th पास की थी और मुझे आगे पढ़ना था, तो मैंने सोचा कि जल्दी सर्जरी करा लेते हैं। डॉक्टर का विश्वास था कि ठीक हो जाएंगे। तो मैं जो है 20 जून 2013 को मैं हॉस्पिटल, जयपुर का एक हॉस्पिटल है जगतपुरा में, वहाँ मैं एडमिट हुआ और 21 जून 2013 को मेरी स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी कर दी गई। 8 घंटे चली सर्जरी और उसके बाद जब मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया तो मेरी आंखें तो बंद थी, क्योंकि बेहोश किया जाता है तो थोड़ी आंखें बंद थी। लेकिन मुझे थोड़ा पता चल रहा था, जब मैंने एहसास किया मेरे शरीर का, तो मेरा जो यहाँ से जो नीचे का हिस्सा है, उस शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। तो उस समय तो मुझे लगा कि ठीक हो जाएंगे। जब मैं 2 दिन ICU में रहा, उसके बाद थोड़े दिन हॉस्पिटल एडमिट रहा, उसके बाद मैं ठीक हो गया, घर आ गया। लेकिन समय बीतता गया और मेरी रिकवरी नहीं हुई। उसके साथ ही मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब एक चलता फिरता व्यक्ति बेड पर आता है तो उसको कितनी दिक्कतें हो सकती है। बेड सो हो गए, पूरा जो नीचे का शरीर है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना मुझे करना पड़ा। और जब मेरी उम्र 17 साल थी, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई होगी। मैं इससे इतने सारे दुखों को लेकर दिमाग में कहने तनाव रहता था। आप मान सकते हैं कि कहने जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इंसान के साथ एक हंसता खेलता दौड़ता फिरता इंसान बेड पर आता है, तो प्रॉब्लम तो होती है। बहुत से 4-5 साल में डिप्रेशन में रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मुझे मेंटली, फिजिकली इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। कोई अगर ऐसी सर्जरी से गुजरता है तो वो व्यक्ति समझ सकता है कि मैं जो है एयर बेड पर रहता हूँ। और अभी तो मेरे पास एयर बेड आ गया, लेकिन उस टाइम जब मेरी सर्जरी हुई थी मेरे पास कुछ भी नहीं था। फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक नहीं थी और मेरे पूरे शरीर में, मेरे जो यहाँ से जो नीचे का शरीर, आपको थोड़ा टेढ़ा भी दिख रहा होगा, मेरे पास व्यवस्था नहीं हुई वजह से, मेरे पास बेल्ट नहीं थी, मेरे पास कुछ भी साधन नहीं था। तो स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम हो गई, रीढ़ की हड्डी में थोड़ा टेढ़ापन आ गया। मैं उसका भी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों का मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। जब मैं 4-5 साल डिप्रेशन में रहा, आपको पता है कि दुख के समय कोई भी साथ नहीं देता। सभी वैसा ही हुआ जैसा ही प्रकृति का नियम है कि बुरे समय में इंसान का कोई साथ नहीं देता। और मैं उस समय, आपको पता है, सोशल मीडिया पर नहीं होता था, मोटिवेशनल वीडियो देखने को नहीं मिलते थे और कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे 2-5 साल गुजरे, उसके बाद में मुझे एक फ़ोन मिला, स्मार्टफोन। उसकी वजह से मेरे को अच्छे वीडियोस देखने को मिले और अच्छे लोगों के बारे में पता चला। ऐसे जो लोग इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनको देखने का मौका मिला और उनको देखकर मुझे लगा कि नहीं यार, हिम्मत रखनी पड़ेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिम्मत रखी मैंने और बहुत सारी, मैंने क्या, अच्छे लोगों की जो किताबें हैं, जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स बोलते हैं, वो पढ़ना शुरू किया और ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू किया। मतलब कि फिजिकली तो नहीं, लेकिन किताबों को आप बोल सकते हैं कि उनके जो जीवन का जो सार था उनको पढ़ना शुरू किया। और बहुत से लोगों का जो स्ट्रगल है वो पढ़ा, देखा, सुना, समझा और कहीं ना मुझे हिम्मत मिली। और आज कहीं ना कहीं मैं 10 साल 11 साल हो गए मुझे ऐसी सिचुएशन को संभालते हुए। मुझे चलना फिरना तो बिल्कुल नहीं आता है, यहाँ से जगह से अभी भी काम नहीं करता है। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि माइंडसेट इज एवरीथिंग।
नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो वही मेरे साथ है कि कहीं ना कहीं माइंडसेट पर मुझे भरोसा है और मैं सीखने की चाहत, मुझे आगे बढ़ने की चाहत है, वो मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाकर रखती है। परिवार में सपोर्ट है, परिवार अच्छा है, उस वजह से वो मेरी केयर काफ़ी अच्छे से करते हैं, वो आपको दिख ही रहा होगा। और उस वजह से मैं कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रह पा रहा हूँ, अपने आप को और अपने परिवार को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। लोगों को, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे को जानते हैं, मेरे को समझते हैं, मेरे दुख को समझते हैं, उन लोगों को मैं प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ। और कई लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी हिम्मत होनी चाहिए। आज ऐसी सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित कर रहा है। और कहते हैं ना कि शरीर, अपने सनातन धर्म, हिंदू धर्म में तो शरीर को इतना महत्व नहीं दिया गया है, आपकी चेतना को महत्व दिया गया है। और जैसे ऋषि अष्टावक्र जी हुए, उनके शरीर में 8 जगह विकार थे, 8 जगह उनका शरीर मुड़ा हुआ था, लेकिन उनका जो दिमाग था, उनकी जो चेतना थी, उनकी जो बुद्धि थी, आज जब आप उनको पढ़ते हैं, गहराई से समझते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग हुए, उन्होंने भी शरीर को नहीं, उनके दिमाग की वजह से जाना जाता है। और बहुत सारे ऐसे संत हुए, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए, बहुत सारे ऐसे महान लोग हुए, जिन्होंने शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, चाहे वो पैदा ऐसे ही हुए, चाहे पैदा होने के बाद में इसी प्रॉब्लम्स के कारण उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन अपने दिमाग की वजह, अपनी बुद्धि की वजह से जाने जाते हैं। और उनको देखकर, पढ़कर, समझकर आज मैं आपके सामने कह सकता हूँ कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया आप पर विश्वास शुरू ज़रूर करती है। तो मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं जो जीवन में सीखता हूँ, अपना अनुभव है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आप देखें, सुने, समझें, शेयर करें। लोगों को ज़रूरत है आगे बढ़ने की, हिम्मत रखने की। और वही मैं काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा यूट्यूब पर रीच नहीं मिल पा रही है। तो आप बस यही कहना चाहूँगा कि मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आगे बढ़ने में मदद करिए। बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही।